करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ है। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करेंगी और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर अपना व्रत खोलेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी और फिर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा। करवा चौथ में जितना महत्व चांद का होता है उतना ही महत्व इस व्रत की कथा का भी है। समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीकों में भी परिवर्तन आया है। अब पत्नियों के साथ पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ के व्रत में पढ़े जाने वाली कुछ पारंपरिक कथाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली कथा, एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी चंद्रावती नाम की एक लाडली बहन थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो भाइयों ने एक अच्छे परिवार में उसकी शादी कर दी। बहन ने शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा। जब शाम को भाई भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन चंद्रावती ने कहा कि जब चांद निकलेगा तो मैं उसके बाद ही भोजन करूंगी। भाई उसे बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा। उन्होंने घर से दूर पेड़ों के पीछे आग जलाकर चांद निकलने का दृश्य उत्पन्न कर दिया। वे घर आए और एक भाई छलनी पकड़कर खड़ा हो गया और बहन को पुकारने लगा कि जल्दी से आकर चांद देख लो। बहन ने चांद निकला जानकर उसे अर्घ दे दिया और व्रत खोल दिया। इतने में उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। चंद्रावती ने सोचा कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसका मुझे दंड मिल रहा है। सारे संसार में आज पत्नियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हैं, पर मेरे सुहाग को क्या हुआ? वह इतना बीमार हो गया। उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि पूजा में अवश्य ही कोई विघ्न आया है। आपके पति के ठीक होने का उपाय यह है कि आप पूरा वर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखना आरंभ करो। चंद्रावती ने वैसा ही करना शुरू किया। चंद्रावती के पति को कांटे वाली बीमारी थी। वह पूरा वर्ष पति के शरीर से कांटे निकालती रही। जब केवल आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेने जा रही हूँ, तुम मेरे पति का ध्यान रखना। नौकरानी के मन में लालच आ गया और उसने चंद्रावती के पति की आंखों पर रह गए कांटों को निकाल दिया। होश में आते ही चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि चंद्रावती कहाँ है? तब नौकरानी ने कहा, वह तो घूमने गई है। पति ने समझा कि इसी औरत ने 1 साल तक मेरी सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। जब चंद्रावती सामान लेकर वापस आई तो उसकी कोई बात सुने बिना ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया तो पूजा के वक्त चंद्रावती अपनी ही कहानी कहने लगी। जब उसके पति ने पूरी कहानी सुनी तो उसे सब समझ में आ गया। उसने नौकरानी को निकालकर चंद्रावती को पुनः अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। उसने मां पार्वती से प्रार्थना की, हे गौरी माता, जिस तरह आपने मेरे सुहाग की रक्षा की उसी तरह सबके सुहाग की रक्षा करना। करवा की अन्य कथाएं। करवा का मतलब होता है कलंकित। करवा एक भिलनी थी। श्री गणेश महाराज सबके कष्टों को हरने वाले हैं। श्री गणेश की कृपा दृष्टि के बाद ही उस भिलनी को श्राप से मुक्ति मिल पाई थी। बताया जाता है कि करवा हर चतुर्थी को श्री गणेश महाराज की पूजा करती थी। उसने गणेश महाराज से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे ये श्राप कैसे लगा और इससे मुक्ति कैसे मिल पाएगी। श्री गणेश महाराज ने बताया कि व्रत करने के बाद अपने पति को पहले भोजन दिए बिना ही तूने भोजन कर लिया, इससे तुझे यह श्राप लगा है। इसी के चलते तेरा पति भी कुष्ठ रोग से पीड़ित है। अगर इस दोष से मुक्ति पाना चाहती है तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूजन कर व्रत रखना होगा और अपने पति का पूजन करना होगा,
तभी तो इस दोष से मुक्त हो सकती है और तुम्हारा पति भी स्वस्थ हो जाएगा। करवा ने श्री गणेश महाराज के द्वारा बताए गए तरीके से व्रत किया। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने करवा को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि भविष्य में जो सुहागन मेरी पूजा करने से पहले तुम्हारी उपासना करेगी, उसके सुहाग की रक्षा मैं करूंगा। तभी से ही यह परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ के व्रत की अन्य कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के अस्तित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। जय करवा मैया।